नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्व का अर्थ है सब, संज्ञा का अर्थ है नाम, तो सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। देखो, हम देखेंगे सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह आदि। देखिए उसके उदाहरण। मैं टीवी देखूंगा, हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, मेरा नाम अनिल है। इन वाक्यों में आए हुए मैं, हम और मेरा यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यह किसकी टोपी है, वे हमारे दादा दादी है। इन वाक्यों में आए हुए यह, वे, यह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कोई गाना सुनाओ, कुछ रुपए माँ को दे दो, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। इन वाक्यों में आए हुए कोई, कुछ और सब यह शब्द जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह टीवी कौन लाया, तुमने क्या खरीदा। इन वाक्यों में आए हुए कौन, क्या यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आई संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नहीं हो। यानी इन वाक्यों में आए हुए जो, यह, बच्चे और जो, वही, जो, इन वाक्यों में क्या करते हैं, दो संज्ञा शब्दों को और सर्वनाम शब्दों को, दो क्रियाओं को जोड़ने का कार्य करते हैं, तो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। और आगे का प्रकार हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ क्या है, खुद। यानी जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो, मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, वह खुद ही चला गया। इन वाक्यों में आए हुए स्वयं, खुद, यह निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। समझ में आया बच्चों सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद यह मुख्य होते हैं। धन्यवाद।